नमस्कार दोस्तों, आप सभी महाभारत काल के हस्तिनापुर का राजकुमार भीष्म पितामह को जानते ही होंगे, लेकिन उनका असली नाम क्या था? उन्होंने हस्तिनापुर गद्दी पर क्यों नहीं बैठा? आजन्म ब्रह्मचर्य क्यों पालन किया? उन्होंने कौरवों के साथ क्यों रहा और उन्होंने अपने देह कैसे त्याग किया? इसके बारे में एक महान कथा छुपी है। गंगापुत्र भीष्म पितामह हिंदू महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय चरित्र में से विशिष्ट व्यक्ति और सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। हस्तिनापुर के क्षत्रिय राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था। देवी गंगा से देवव्रत नाम का पुत्र हुआ। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म के नाम से जाने गए। दोस्तों, भीष्म का मूल नाम देवव्रत था और उन्हें अष्टवसु के नाम से भी जाना जाते हैं। देवव्रत के साथ भीष्म का नाम कैसे जोड़ा गया? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला और उन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य क्यों पालन किया? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सत्यवती ब्रह्मा के शापग्रस्त एक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुए एक कन्या थी, जो यमुना नदी में एक मछली का पेट से जन्म हुआ था। सत्यवती मछुआरों के कुल में बड़े हो गए और बाद में महर्षि पराशर के साथ विवाह की। उससे महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। यहाँ ये सोचने की बात है कि महर्षि वेदव्यास भीष्म के बड़े भाई थे। इधर हस्तिनापुर में शांतनु की पत्नी गंगा गर्भवती थे, लेकिन जब दंपति की पहली संतान हुई तो रानी गंगा ने उसे नदी में डुबो दिया। रानी गंगा ने अपने अगले 6 बच्चों को एक एक करके मार डाला। ये देखकर राजा शांतनु तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने गंगा को दिए अपना वादा निभाया। उन्होंने अपनी पत्नी से कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसने विवाह के समय वचन दिया था। वो वचन ये थी कि गंगा 8 दिव्य आत्माओं को जन्म देने और उन्हें इस दुनिया में आते ही मृत्यु से मुक्त करने के लिए मांग रखी थी। शांतनु सहमत हो गई थी, इस वजह से शांतनु कुछ नहीं कहा। रानी गंगा ने उनके अगले 7वां बच्चा को भी मार डाला। तभी शांतनु कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनकी 8वीं संतान का भी ऐसा ही अंत होने वाला था, तो शांतनु अपनी खामोशी नहीं रोक सके। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसने उनके बच्चों को क्यों मार डाला, तो उसे बताया गया कि 8 दिव्य आत्माओं जिन्हें बहुत पहले किए गए अपराध के लिए नश्वर जीवन जीने का श्राप मिला था। शांतनु को सच बताने के बाद गंगा ने पति को छोड़ दिया और वो अपने एक शेष पुत्र को अपने साथ ले गई। इस घटना से शांतनु का हृदय टूट गया और वो कुछ समय अकेलापन महसूस किया। भीष्म अपने पिछले जीवन में गंगा के 8 वसुओं में से एक थे, जो स्वर्ग के निवास थे। एक बार अपने भाइयों के साथ स्वर्ग से भूमंडल पर उतरा और वशिष्ठ महर्षि के आश्रम में एक पवित्र गाय नंदिनी को चुरा लिया था। इसी सिलसिले में महर्षि के शाप से फिर से मानव जन्म लेना पड़ा। इस वजह से गंगा ने अपने 8वें पुत्र के साथ हस्तिनापुर आई और वो बच्चे को शांतनु के पास छोड़कर स्वर्ग चले गए। पहली बार शांतनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को पाया, जो हस्तिनापुर सिंहासन का उत्तराधिकार था। शांतनु ने वो बच्चे का नाम देवव्रत रखा। कुछ समय बाद एक दिन शांतनु ने हस्तिनापुर के निकट यमुना नदी के पास घूम रहा था। तब उन्होंने एक सुंदर कन्या को नाव चलाते हुआ देखा। वो एक मछुआरे की बेटी सत्यवती थी। उन्होंने उस कन्या के लिए अपना दिल खो दिया और उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन सत्यवती ने राजा होते हुए भी शांतनु को मना कर दिया। जब शांतनु अपनी इच्छा सत्यवती के पिता से प्रकट की, तो मछुआरे ने शादी के लिए मना कर दी। सत्यवती के पिता का अनुमान था कि यदि सत्यवती शांतनु की रानी बन भी जाती है, तो उसके बच्चे कभी राजा नहीं होंगे। वे हमेशा राजकुमार देवव्रत के बच्चों के लिए गौण रहेंगे। जब सत्यवती का पिता अपने विचार प्रकट की, तो शांतनु को करने के लिए कुछ भी नहीं था। शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को उसके जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित नहीं कर सके, तो वो अकेला घर लौटा और उसका दिल एक बार फिर टूट गया। जब महल में वापस आया, उसकी नाखुशी भी दिखाई दे रही थी। उसने लोगों से मिलना और अपने राजसी कर्तव्यों में भाग लेना बंद कर दिया। राजकुमार देवव्रत को अपने पिता का ये हालत देखकर दुख हुआ। वो अपने पिता को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दे सकता था। देवव्रत ने परिस्थिति को अपने हाथों में लेने का निर्णय किया। उसने मछुआरे और उसकी बेटी के साथ खुद बात करने का फैसला किया। अपने पिता के दिल में दर्द को शांत करने के लिए राजकुमार देवव्रत ने सत्यवती के पिता से मुलाकात की और उनसे अपनी बेटी को राजा शांतनु से शादी करने की अनुमति देने की भीख मांगी, लेकिन मछुआरा ने मना कर दिया। यहाँ तक कि जब देवव्रत उस सिंहासन को छोड़ने के लिए सहमत हो गए, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था,
तो मछुआरे ने कहा कि इस बात की कोई भरोसा नहीं है कि देवव्रत के बच्चे हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने अधिकार का दावा नहीं करेंगे। आखिरकार वो राजा का ज्येष्ठ पुत्र था। तब देवव्रत ने शपथ लेने का निर्णय किया। ये एक ऐसी शपथ थी जिसने पृथ्वी और आकाश को हिला दिया। ये एक ऐसी शपथ थी जो इतिहास के गलियारों में गूंज उठेगी और अंततः एक ऐसे युद्ध को जन्म देगी जो भारतवर्ष को नई आकृति प्रदान करेगा। देवव्रत ने अपने पिता शांतनु और मछुआरे के सामने भीषण प्रतिज्ञा यानी कि एक भयानक शपथ ली। वो कभी राजगद्दी पर न बैठेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी किसी बच्चे को पिता नहीं बनने की कसम खाए। इसके अलावा अपने पिता के सिंहासन पर बैठने वाले की सेवा की शपथ की। उसने अपने पिता की खुशी के लिए ये भयानक प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रकार देवव्रत तब से भीष्म के रूप में जाना जाने लगा। राजकुमार की ये गंभीर प्रतिज्ञा ने मछुआरे को स्तंभित कर दिया। जब देवव्रत अपनी भावी मां सत्यवती को अपने साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़े तो मछुआरे ने कोई विरोध नहीं की। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता खुश होंगे जब उन्होंने राजा शांतनु को उस महिला के साथ जोड़ा जिसे वो प्यार करते हैं। लेकिन इसके बजाय राजा को लगा जैसे उसके कमजोर दिल ने उसके राज्य को बर्बाद कर दिया है। उसके हृदय में कयामत का भाव भर गया। हालांकि उन्होंने अपने बेटे के बलिदान को पहचान लिया और उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि उनका पुण्य पुत्र उनकी मृत्यु के क्षण को चुनने में सक्षम होगा, यानी कि उसकी मर्जी के बिना मौत उसे छू नहीं पाएगी। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से करवाने के लिए ही देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देखकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। उन्होंने कुरु साम्राज्य के राजनीतिक मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभाई और कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। युद्ध के 10वें दिन पांडव राजकुमार अर्जुन ने शिखंडी की मदद से भीष्म को कई बाणों से छेद दिया और उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग भीष्म ने तब किया था जब वो अर्जुन के बाणों पर गिर गया था। कालचक्र उत्तरायण में प्रवेश करने तक उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने शरीर त्यागने के लिए उत्तरायण के पहले दिन तक लगभग 51 रातों तक प्रतीक्षा की। भीष्म ने अपने प्रतिज्ञा के वजह से अपने जीवन में बहुत से गलतियां की। उनमें से अधर्म का समर्थन करने, दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र उतारने के दौरान उनकी खामोशी, काशी के राजकुमारियों का अपहरण करना और अधर्म के पक्ष में रहने वाले कौरवों की रक्षा करना प्रमुख थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह को अभी भी सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।